एचपी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए ये क्लास 33 होगी। पिछले 32 वीडियोस आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, ज़रूर देख लेना। एचपी स्टडीज़ पेड क्रैश कोर्स चल रहा है एचपी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए। अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें हमारी टीम आपको अच्छे से तैयारी करवा रही है। डेली पीडीएफ्स, डेली ऑनलाइन मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, बुक्स पीडीएफ्स, नोट्स पीडीएफ्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, वीडियोस, फ़ोन कॉल, सपोर्ट एट्सेट्रा। पहले ये फ़ीस 1500 थी, पूरा पैकेज आपको इसमें मिल रहा था। अब फीस 599 कर दी गई है, तो ये कुछ समय के लिए ही ऑफ़र है। ज़रूर इसको ग्रैब करिएगा व्हाट्सएप करके, और हर एक क्वेश्चन को खुद अटैम्प्ट किया करो। वीडियो को पॉज करके आपको ये लगना चाहिए कि आप एग्जामिनेशन हॉल में ही बैठे हो। एन एग्जाम्पल ऑफ आ प्रोसेसिंग डिवाइस वुड बी। तो इन चार ऑप्शंस को ध्यान से देखो, इनमें से कौन सी प्रोसेसिंग डिवाइस है। तो पहले भी करवा चुका हूँ इस क्वेश्चन को। स्पेशल फंक्शन कार्ड्स जो होते हैं ये दोस्तों प्रोसेसिंग डिवाइस होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर लैंग्वेज कोबोल इज अप्रोप्रिएट फॉर। कोबोल के बारे में पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए, कब ये आई थी मार्केट में एंड सोन। काफ़ी बार करवा भी चुका हूँ इसके बारे में, तो मुझे नहीं लगता कि बार बार इसके बारे में मुझे ज़रूरत पड़ेगी बताने की। तो क्वेश्चन ये है कि ये दोस्तों किसके लिए अप्रोप्रिएट है। तो ये हमेशा बिजनेस पर्पस या फिर कमर्शियल पर्पस के लिए अप्रोप्रिएट होती है। कॉमन ओरिएंटेड बिजनेस लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, कंप्यूटर प्रोग्राम हैड बीन डन इन अर्ली स्टेजेस बाय यूजिंग। तो स्टार्टिंग में जो भी कंप्यूटर में प्रोग्राम्स बनते थे तो बेसिकली 0 और 1 की फॉर्म में बनते थे, यानी कि मशीन लैंग्वेज, जिसे लो लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं। तो इसको याद रखो, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बेसिक, बिगिनर्स, ऑल पर्पस, सिंबॉलिक, इंस्ट्रक्शन कोड। बेसिक की फुल फॉर्म याद रखना, पता नहीं कितनी बार पूछी जा चुकी है। क्वेश्चन है, बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय। तो इसको डेवलप किसने किया था दोस्तों? दो व्यक्ति थे, एक था कैमनी और एक था थॉमस। थॉमस ऑप्शंस में है नहीं, जॉन जी कैमनी ऑप्शंस में है, तो आपको यही सिलेक्ट करना पड़ेगा। बी इज़ राइट आंसर। बाकी अदर नॉलेज आपको हो बेसिक के बारे में कुछ भी, कब इसको डेवलप किया था एंड सो ऑन, तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी मेहनत करनी चाहिए। अगर हम 1 गुना मेहनत कर रहे हैं, आपको 10 गुना मेहनत करनी चाहिए अगर आप सफलता चाहते हैं तो। हालांकि हम और हमारी टीम आप सभी के लिए लगातार 3 सालों से मेहनत कर रही है, तो आशा करते हैं आप भी करेंगे और सफलता जो है उसे प्राप्त करके हमें व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे कि सर हमारा एग्ज़ाम जो है क्रैक हो चुका है। इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए कोई और होती ही नहीं है। आपके उसी मैसेज का इंतज़ार रहता है हमेशा। दी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोग्राम और एल्गोरिथम। तो इसको भी अच्छे से देखना, कोई भी प्रोग्राम हो या फिर एल्गोरिथम हो, उसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, इसको क्या बोला जाता है? तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। सी ऑप्शन, फ्लो चार्ट आपको याद रखना है। इसमें क्या क्या होता है? एल्गोरिथम्स, प्रोग्राम्स जो भी हैं उनका एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है। उसके बाद नेक्स्ट है, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ यूज्ड टू टीच ग्राफिकल शेप्स टू अ स्कूल गोइंग चाइल्ड। बेसिकली इसका पूरा नाम जो है दोस्तों वो आपको पता होना चाहिए। इन 4 ऑप्शन से आपको इतना ज़्यादा पता नहीं चलेगा। तो लोगो तो वैसे इसका सही आंसर होगा इन 4 ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, लेकिन टर्टल लोगो उसका पूरा नाम है, तो इसको याद रखना। कई बार लोगो दिया रहता है, कई बार टर्टल लोगो दिया रहता है। इसमें छोटे बच्चे जो होते हैं स्कूल के, उन्हें दोस्तों प्रोग्रामिंग के थ्रू, यानी कि उसमें ग्राफिकल शेप्स वगैरह होती हैं, यह सब कुछ सिखाया जाता है यूएसए वगैरह में। हालांकि इंडिया में तो इसका इतना ज़्यादा उपयोग नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ साइंटिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज। तो सबसे पहले यही हमें लैंग्वेज देखने को मिली थी। हाई लेवल की बात करूं, साइंटिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज, तो फार्मूला ट्रांसलेशन बिल्कुल सही है, सी इज़ राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज लाइक इंग्लिश लैंग्वेज इज। इंग्लिश लैंग्वेज की तरह कोई लैंग्वेज होगी तो ऑब्वियसली उसको हाई लेवल लैंग्वेज बोला जाएगा। तो इनमें दोस्तों कोबोल है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज,
तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये इंग्लिश की तरह होती है, जैसे सी लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस है एंड सो ऑन। उसके बाद नेक्स्ट है कंप्यूटर लैंग्वेज जावा। इसको किसने डेवलप किया था? तो इसको सन माइक्रोसिस्टम के द्वारा डेवलप किया गया था जावा को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्टली कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। कंप्यूटर क्या समझता है? अगर यहाँ पे इन ऑप्शंस में मशीन लैंग्वेज होता तो आंखें बंद करके आप टिक कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे मशीन लैंग्वेज है ही नहीं। तो नॉर्मली आज के टाइम में जितनी भी प्रोग्रामिंग्स होती हैं वो हाई लेवल लैंग्वेजेस में ही प्रोग्रामिंग होती है इंग्लिश की तरह। तो इसका ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, इंग्लिश लाइक हाई लेवल इंस्ट्रक्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस इज एप्लीकेबल इन ऑल कंप्यूटर्स। ऐसी लैंग्वेज जो हर एक कंप्यूटर में आपको देखने को मिल जाती है, यानी कि हर एक कंप्यूटर समझ जाता है इस लैंग्वेज को, तो ये तो ऑब्वियसली मशीन लैंग्वेज ही होगी। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ए प्रिस्क्राइब्ड सेट ऑफ वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस। अच्छा, इंस्ट्रक्शंस जो हैं ये बताती हैं कंप्यूटर को कि क्या क्या परफॉर्म करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही है वेल डिफाइंड और प्रिस्क्राइब्ड, पहले से ही जो डिस्क्राइब्ड हो चुकी है चीज़। तो ऐसी इंस्ट्रक्शंस जो क्या करती हैं, सोल्व करती हैं मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। नॉर्मल प्रॉब्लम्स की बात नहीं हो रही है यहाँ पे मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स की बात हो रही है, ठीक है। तो ऐसी इंस्ट्रक्शंस या फिर वेल डिफाइंड प्रेस्क्राइब्ड सेट को क्या बोला जाता है? तो ऊपर हमने देखा था प्रोग्राम और साथ में एल्गोरिथम, तो इसका सही आंसर जो होगा एल्गोरिथम ही होगा, एन एल्गोरिथम, डी इज राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो पॉपुलर है किसके लिए? फॉर डेवलपिंग मल्टीमीडिया वेब पेजेस। वेब पेजेस बनाने हैं आपको, लेकिन मल्टीमीडिया वाले, तो उनको डेवलप करने के लिए बेसिकली जावा का यूज़ होता है। और वेब पेजेस अगर नॉर्मल आए कभी भी तो HTML का यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी पजल करता है एग्जामिनर, तो ऑप्शंस को देखो हमेशा कौन कौन से ऑप्शंस हैं, फिर उसी के हिसाब से आंसर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स स्पेसिफिक रूल्स। स्पेसिफिक रूल्स की बात हो रही है, एंड वर्ड्स, रूल्स तो होंगे ही होंगे, साथ में वर्ड्स भी होंगे, दैट एक्सप्रेस द लॉजिकल स्टेप्स। लॉजिकल स्टेप्स होते हैं ऑफ एन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम अभी ऊपर हमने देखा कि क्या होता है। तो इसके लिए दोस्तों क्या चीज़ हम यूज़ करते हैं? तो ये होता है सिंटैक्स, ठीक है। सिंटैक्स का मतलब होता है कि मैनरली सब कुछ आगे से आगे, यानी कि कोई भी एल्गोरिथम्स यूज़ हो रहे हैं तो वो अच्छे तरीके से यूज़ किए जाएंगे, ऐसे नहीं कि कोई भी कहीं पे भी एल्गोरिथम यूज़ कर लिया जाए। तो यही सिंटैक्स है, और जो कंपाइलर है वो भी इस चीज़ को भी देखता है, सिंटैक्स को भी, कि क्या अच्छे से सारी चीज़ें डिफाइन की गई हैं, क्या अच्छे से सारे एल्गोरिथम्स, रूल्स या वर्ड्स जो हैं ऐड किए गए हैं या फिर आगे पीछे। तो फिर उस तरीके से एरर आता है। सी, बेसिक, कोबोल, जावा आर एग्जाम्पल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस। तो ऊपर हमने देखा भी है, काफ़ी चर्चा की है इसकी। तो ये होती हैं बेसिकली हाई लेवल लैंग्वेजेस। इनका पता कैसे चलता है? इनको जब प्रोग्रामिंग करते हैं हम तो नॉर्मल इंग्लिश जो होती है उसकी तरह लिखते हैं, तो यही हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। आपको पजल नहीं होना है एग्जाम में। उसके बाद नेक्स्ट है ए सेट ऑफ रूल्स फॉर टेलिंग द कंप्यूटर। रूल्स का सेट है जो कंप्यूटर को बताए बट ऑपरेशंस टू परफॉर्म इज कॉल्ड। कौन कौन से ऑपरेशंस हमें करने हैं? तो सेट ऑफ रूल्स जो होते हैं ऐसे, इनको क्या बोला जाता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। क्योंकि ये सेट ऑफ रूल्स ही होते हैं, कोई भी लैंग्वेज है तो उसमें रूल्स तो होंगे ही होंगे, ठीक है। और ऑपरेशंस वगैरह तभी होंगे जब कोई प्रोग्राम बनेगा, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू ही प्रोग्राम बनता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मिस्टेक इन एन एल्गोरिथम। कोई भी एल्गोरिथम आपने तैयार कर दिया है, उसमें कोई मिस्टेक हो रही है, कोजेज इनकरेक्ट रिजल्ट। यहाँ पे ऐसा नहीं कि पूरा सिंटैक्स आ गया, कोई आगे पीछे आपने एल्गोरिथम यूज़ कर दिया है,
सिर्फ रिजल्ट जो है वो और आ रहा है। अगर आपने क्या करना है, प्लस करना है, गलती से डिवाइड कर दिया, तो इस केस में कौन सा एरर आता है, तो इसको दोस्तों लॉजिकल एरर बोलते हैं। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस। बाकी पेड क्रैश कोर्स करके आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हो स्टार्ट, तो अभी व्हाट्सएप कर लेना। जल्द ही क्लोज करेंगे हम इस ईयर के लिए पेड क्रैश कोर्सेज। तो जो भी जानकारी आपको चाहिए हो व्हाट्सएप कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में ना छूटे। जय हिंद, जय हिमाचल।